नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं डेगाना तहसील के सुदरी गांव में, जहां पर जल भराव के कारण यहाँ के ग्रामीणों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम आपको ये रोड दिखा रहे हैं। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये रोड दिखाइए आप, जो रोड केरवा रावा, मोडरिया और ईडवा को आपस में जोड़ती है। इस रोड में लगभग 500 मीटर के दायरे में जल भराव हो रखा है और ग्रामीणों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। आइए हम जानते हैं ग्रामीणों से कि इस जल भराव का क्या कारण है और ये कब से है और ये जल भराव से इनको क्या-क्या दिक्कतें हो रही है। तो सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? मालूम सिंह है साहब। सर ये जल भराव की स्थिति कब से बनी हुई है? 2-3 साल हो गए सर। अच्छा, 2-3 साल हो गए और पहली ही बारिश में इतना पानी इकट्ठा हो गया। हाँ भरी गो सर पानी पहली बरसात के मायने। और आप लोगों के द्वारा किसी प्रशासन को या किन्हीं को शिकायत वगैरह दी गई? सर ग्राम पंचायत के सरपंच साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी सब, और एमएलए साहब का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली 2-3 बार। और राजस्थान पत्रिका में भी हमने निकलवा दी खबर, उससे कोई मतलब सोल्यूशन निकला नहीं है। प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उचित जायजा लेकर इसका उचित निस्तारण करवाएं। इस पानी जल भराव से या पानी जो भरा हुआ है, इनसे आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, पास में स्कूल है तो गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बिल्कुल छुट्टी रखनी पड़ती है, ऐसे पानी में अंदर जा ही नहीं सकते। और जो एम्बुलेंस है उसका तो आना जाना साफ बंद है, और जो बस है वो भी नहीं आ रही है। तो समस्या तो है सर, काफी समस्या। और ये जरूर नहीं, इस गांव के आसपास के गांव भी परेशान है इस समस्या से। ये लगभग कितने दायरे में फैला हुआ होगा? लगभग 500 मीटर के दायरे में, और ये मेड़ता से डेगना को जोड़ने का शॉर्ट रास्ता है ये। मेड़ता और डेगाना को जोड़ने का शॉर्ट रास्ता है। जी सर। आप क्या कहना चाहोगे इस जल भराव को लेकर के? अब जल तो भिजो मैं तो दुख पावा सालनी कोने आवे जानी कोने आवे आनी कोने आवे और दुख है और तो काई दुख है और काई दुख है मां के और कितने दायरे में भरा हुआ है पूरा का पूरा? वो तो भिजो या देख लियो ठेठ आधा प्रशासन किलोमीटर में प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहोगे इसको लेकर के? इन हाउल कराणो चाहो और तो काई कराना चाहो मां के तो हाउल जावे तो सब बात है। अभी तक जो आपने शिकायतें की है या जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने की कोशिश की है, उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? कोई नहीं है यार, अब आज 2 दिन आते आया आज। आप क्या कहना चाहोगे गांव गांव के ग्रामीण होने के नाते ये जल भराव हो रखा है इतने 500 मीटर के दायरे में, तो आपका क्या कहना है? मैं कहूँ साहब मारा मकान पड़ियो भरी जीवड़ो मैं बड़ा माई आवा जावा री माई करी हमार माई नहीं जावा अने वो बिंदर आए को सेवा करते कि माई कौन सा बड़ा आपका? ये बड़ा हमने ये सामने वाला? हाँ ये और घर कौन सा? वो ये सामने अच्छा, घर ही सामने। हाँ। आपको पार करके आना जाना पड़ता हाँ है? ये जावा और मंदिर के सामने भी जल बिंदर भरा के हुआ है। सामने हाँ सेवा कर पावा शाम सुबह तो वो देखो आप बहन को भरियो है मंदिर में सेवा आप ही करते हो? हाँ मैं ही करूँ साहब पुजारी यही पुजारी है। और ये जल भराव की स्थिति पहली ही बारिश में इतनी हो पहली गई, बार उसके बारे में आप क्या कहोगे? पहली बार में होगी पता है बरसात दो तो पहले हुई है पहली माई नहीं भरी को दो अब पार नहीं हुई जैसा बेटी वहाँ देखो मेर देखो प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहोगे? अब इन्हें गेला नहीं कि सही करो और तो कहीं गवा प्रमुख मांग यही है आपकी? हाँ और हमारे साथ में और भी ग्रामीण मौजूद है जिनसे हम बातचीत करते हैं, जिन्होंने उम्र ली है यहाँ पर गांव में। आपने पहले कभी इतना जल भराव देखा? आपने इतनी उम्र ले ली, इतनी एज हो नहीं गई आपकी। देखा, अभी 3 साल से ही है, पहले कभी नहीं था। पहले कभी नहीं था, कभी नहीं। इसी साल में ये हुआ है। हाँ। तो क्या मानते हो कि पहली बारिश में इतना जल भराव हो गया? काई माने से पानी को निकास कोनी, एक तो कटी जाबन जगह कोनी पानी न बाहर जगह रहे जो पानी भरी दे कोनी ये बात जगह कोनी बात पानी भरी को गवर्नमेंट या प्रशासन में तो आई अपील करा कि मैं ये पानी में तो कटे निवारण करो पानी को जो जाबा को कटे ये बात प्रशासन में तो आई अपील करा आप प्रशासन दूर पुगाओ मीडिया वाला हो ये बात थाने ही अपील करा भाई माँ की थोड़ी थी मदद करो गाँव वाला क्यों मैं गाँव वाला बहुत परेशान। ठीक है। और सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लगभग 2 या 3 साल का पुराना होगा मेरे हिसाब से, जिसमें विधायक जी भाषण दे रहे हैं और आपने भी उनके बारे में उनके सामने 2-3 मांगे रखे थे, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? जी, वो वीडियो मेरा ही वायरल हो रहा है। वो 2023 विधानसभा चुनाव से पहले का वीडियो है, जिस टाइम अजय सिंह जी अपने प्रचार में लगे हुए थे, और जब वो हमारे गांव में आए तो मैंने खुद ने खड़े होकर मंच पे उनसे ये मांग की थी कि हमारे गांव में सबसे बड़ी जो विकट समस्या है वो ये है कि हमारे गांव में जल के निकासी की किसी प्रकार की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। तो उसको आप कैसे भी करके उसका आप प्रबंध करवाएं, उस व्यवस्था को आप थोड़ा सा ढंग से करवाएं उसको सुचारू। उस समय आपने ऐसा बोला था उन्हें? हाँ, उस समय मैंने कहा था, और हाथों हाथ ही उन्होंने मेरे को जवाब ही यही दिया था कि भाई 3 तारीख या शायद उन्होंने 1 तारीख बताई थी। उन्होंने तारीख बता करके कहा था कि जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होते हैं मैं आपके ये काम 101% करवा दूंगा, और ये बात हुई थी। आश्वासन दिया था उन्होंने। उसके बाद में कोई कार्रवाई की गई?
उसके बाद में किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं है, उल्टा ज्यादा ही यहाँ पर बिगाड़ा हुआ है पानी के निकासी की। क्योंकि यहाँ पर बीच में जो एक प्रस्ताव पारित हो रखा था कि जिसके तहत गांव में यहाँ पर सड़क बनने का, उस सड़क में सबसे बड़ी विवादास्पद स्थिति ग्रामीणों के आपसी सामंजस्य की कमी। अच्छा, आपसी सामंजस्य ये कि ग्रामीण जो है वो अपने घर के सामने से पानी निकलने नहीं देना चाहते। जो उस तरफ के लोग हैं वो कहते हैं कि इधर से पानी नहीं निकल सकता, जो इस तरफ के लोग हैं वो कहते हैं इधर से पानी नहीं निकल कहने सकता। का मतलब आप लोगों में भी तालमेल नहीं है। नहीं, ग्रामीणों में जो दो गुट बने हुए हैं, उन दोनों गुटों में सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उधर से पानी नहीं निकल सकता, कुछ लोग कहते हैं कि इधर से पानी नहीं निकल सकता। तो अभी ये जल भराव की जो स्थिति हो रखी है, इसमें परेशानी ज्यादा किसको हो रही है, किस गुट को हो रही है? दोनों गुटों को? पूरे गांव को हो रही है, आसपास के गाँव को? ये गांव अन्य गांवों से संपर्क से भी टूट चुका है। इस गांव से कोई भी साधन नहीं निकल सकता, ना कोई बस निकल सकती है, ना कोई आपातकालीन स्थिति में कोई एम्बुलेंस आ सकती है। कई बार स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, लेकिन जैसे ही स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो गई तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। यही रास्ता है बच्चों को स्कूल जाने का। तो आप खुद एक बार देख लीजिए कि इस रास्ते पे कोई भी बच्चा स्कूल कैसे जा सकता है। और छोटे बच्चों के स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर 5 साल के 6 साल के बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो प्रशासन और सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? प्रशासन और सरकार से यही मांग है कि हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है भाई, आप प्रशासनिक तरीके से अपना काम करवाइए कि जिस प्रकार से आपको सही लगे उस तरीके से। आप ग्रामीणों से सुझाव लेंगे कि क्या करें क्या ना करें, ग्रामीणों में वही बात है, दो गुट बने हुए हैं, वो भी नहीं कहेंगे ये भी नहीं कहेंगे। आप अपने स्तर पर करवाइए कि गांव में अगर 2 जगह पर पानी नहीं निकल सकता तो गांव में ही ऐसी कुछ व्यवस्था करवा दीजिए, 3 जगह पर करवा दीजिए, जिससे वो पानी जो है सुचारू रूप से इसका निकाल। आपके यहाँ के सरपंच साहब से बात हुई जिन्होंने कुछ पानी के निकासी को लेकर के आपके साथ में चर्चा की? हाँ, हमारे सरपंच साहब से काफी टाइम पहले ही बात हुई थी जब यहाँ पर ये पानी भरना शुरू हुआ था, लेकिन उनकी तरफ से कोई विशेष कार्यवाही नहीं। सर हम उच्च स्तर पर जाके हम गुहार लगाएंगे, हो सकता है हाई कोर्ट तक भी जाएंगे हम, अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता। हम तो हमारे गांव वालों की यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन आए और अपने स्तर पर जायजा ले और उचित निस्तारण करवाए इसका। और इसी पानी जल भराव की वजह से जो गांव है जो सभी सुविधाओं से वंचित है। ना तो शिक्षा में जो यह पवित्र भूमि मंदिर है इसमें पानी घुस रहा है गंदा, और ना ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही यहाँ पे बस आ रही है। और जो एम्बुलेंस वालों ने तो मना ही कर दिया, कल रात की घटना है ये। बाइक सवार सर कितनी बार गिर चुके हैं यहाँ पर, कई बार गंभीर चोटें भी आई है। कैमरामैन जी आप एक बार और बताइए कि मैं कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हो पूरा का पूरा रोड पानी से लबालब भरा हुआ है और यहाँ से बाइक तो बहुत ही मुश्किल है निकल पाना, कीचड़ वगैरह, तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है ग्रामीणों का। और ग्रामीण बोल रहे हैं कि इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ये जो परेशानी है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है, इसका समाधान किया जाए। मैं कृष्णा बागड़वा, कैमरामैन राहुल के साथ डेगाना अपडेट।